अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के वजारत दाखिला के वज़ीर मोहसिन नकवी की तरफ से एक इजलास तलब किया गया है, जिस इजलास में यह फ़ैसला किया गया है कि वो लोग जो अरब ममालिक से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं उनके पासपोर्ट जो हैं वो भी मनसूख किए जाएंगे अगर उनका अरब ममालिक के अंदर या किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर बहुत संगीन जुर्म रहा है, उसने बहुत संगीन जुर्म किया है जिससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है, जिससे पाकिस्तान की कम्युनिटी के ऊपर एक धब्बा लगा है, दाग लगा है, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर FIR भी दर्ज की जाएगी। अब ये आप लोग कहेंगे कि महबूब भाई आपने ये कौन सी खबर सुना दी, कौन सी न्यूज़ सुना दी। तो याद रखें, वो लोग जो यहाँ पर फैमिली वीज़े के ऊपर हैं, अपना वीज़ा जो है ख़त्म होने के बाद, एक्सपायर होने के बाद ख़ुद को लीगल नहीं करते, इलीगल हो जाते हैं और उसके बाद गैर कानूनी काम करते हैं। और इसी तरह वो लोग जो विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में जाके या मुत्तहदा अरब अमारात में जाके या सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आकर भीख मांगते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं, इस तरह उनकी वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और इन हुकूमतों ने जैसे कि ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को एक दरख्वास्त की कि आप इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले। ये आपके मुल्क का नाम और यहाँ पर जो कम्युनिटी है, जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी है पाकिस्तानी या लेबर तबका है, उनके नाम को भी ये लोग ख़राब कर रहे हैं। तो ये फ़ैसला किया गया है कि अगर वो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान पहुँचते हैं और कोई गैर इखलाकी सरगर्मी में वो शामिल रहे हैं, चाहे उनका विज़िट वीज़ा था, चाहे उनका वर्क वीज़ा था, चाहे उनका ट्रांजिट वीज़ा था, कोई भी किसी तरह के वीज़े पर भी आप ओमान में हैं, सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं, कुवैत में हैं, बहरीन में हैं, इन ममालिक से अगर आपको यहाँ की पुलिस ने पकड़ा है और पकड़कर आपको डिपोर्ट कर दिया गया है, तो आपको पाकिस्तान की एयरपोर्ट पर पहुँचने पर आपका पासपोर्ट मनसूख हो सकता है, आपका पासपोर्ट मनसूख शुदा लिस्टों में डाल दिया जाएगा और 5 साल के लिए आप किसी भी दूसरे मुल्क का सफ़र नहीं कर सकेंगे। याद रखें, यहाँ पर ये बात बहुत अहम है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अब आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।